आदम के ज़मीन पर उतरने के बाद वो अपनी तौबा की गम और फिक्र में 200 साल तक रोते रहे। पहले 40 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं। तौबा कबूल होने के बाद अल्लाह ने इनसे मक्का का रास्ता दिखा दिया। रिवायतों में आता है उस वक्त हजरत आदम का कद इतना बड़ा था, 3 दिन की मुसाफत वो एक कदम में तय कर लेते थे। बाद में उसकी कद 60 ज़रा या 30 गज कर दी गई। नाज़रीन, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए थे उसने अंजीर के पत्तों से खुद को छुपाया हुआ था। जमीन पर आने के बाद वो पत्ते खुश्क हो गए थे। फिर उनका लिबास कौन सा था, काबा को क्यों और किन पत्थरों से तामीर किया था, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पहले दिनों की खुराक कौन सी थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उसका जनाजा किसने पढ़ाया। नाज़रीन, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, इसलिए इंड तक इस वीडियो के साथ बने रहना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होने के बाद वो हिंद की सरजमीन से अराफात पहुंच गए। तौबा की कबूलियत के बाद वो फिर से अरबी में बात करने लगे जो पहले सल्ब की गई थी। बीबी हवा भी जद्दा से अराफात पहुंच गई। फिर वो दोनों इकट्ठे हो गए। वो रास्ते में जिस भी जगह पर पैर रखते वो आबाद हो जाती, जबकि 2 कदमों के दरमियान की जगह वीरान और जंगल बन जाती। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को और हजरत हवा को इनको बरहाना दिखा तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, एक दुम्बा ज़बह करो। जन्नत में नाजिल करता 8 किस्म के जानवरों में से एक है। बस उन्होंने फिर एक दुम्बे को ज़बह किया। फिर उस दुम्बे की ऊन उतार कर अपने पास रख ली। हजरत हवा ने उस ऊन को काटा, फिर उस ऊन से कुछ कपड़े बनाए। हजरत आदम ने उससे अपना एक जुब्बा तैयार किया। हजरत हवा ने अपने जिस्म को छुपाने के लिए कपड़ा तैयार किया और सर को छुपाने के लिए एक दुपट्टा तैयार किया। दोनों ने उसको पहन लिया। हजरत आदम ने जब पूरी दुनिया को देखा तो किसी और को न पाया और जमीन को गैर आबाद पाया, और अल्लाह ताला से हजरत आदम कहने लगे, ऐ मेरे रब, इस जमीन को मेरे अलावा कोई और आबाद करने वाला नहीं है जो आपकी तस्बीह और हम्द बयान करे। अल्लाह ने फरमाया, मैं जल्द ही तेरी औलाद पैदा करूं जो मेरी तस्बीह और हम्द किया करेगी। वो ऐसे घर बनाएगी जिसमें वो मेरा जिक्र करेंगे और इन घरों में मेरी सिफात की तस्बीह की जाएगी, मेरे नाम का जिक्र किया जाएगा। और इन घरों में से एक घर मैं ऐसा बनाऊंगा जो सबसे अफजल होगा और अपने नाम के साथ इस घर को फजीलत दूंगा और इसका नाम बैतुल्ला होगा। बस जिस शख्स ने इसकी हुर्मत का ख्याल रखा वो मेरे करीब काबिल तारीफ है, और जिसने यहाँ रहने वालों को डराया गोया वो मेरी जिम्मेदारी और अमान का मुर्तकिब है। मेरी हुर्मत वाली जगह पर खून रेजी को जायज जाना। ये दरे शहर मक्का के वस्त में होगा जो कि एक बाबरकत शहर है, और इस शहर की तरफ कमजोर ऊँटों वाले लोग बाल बिखरे हुए जो बुलंद आवाज में तकबीर कह रहे होंगे। जो शख्स इस घर का इरादा कर ले और मुझसे मिलने के अलावा उसे और मकसद ना हो वो यकीनन मेरा मुलाकाती है। गोया वो मेरी जियारत को आया है, वो मेरा मेहमान है। ये मेरा हक है मैं अपने मुलाकाती और मेहमान की इज्जत करूं, मैं उनकी हाजत और जरूरियात को पूरा करूं। ऐ आदम, जिस वक्त तक तुम जिंदा रहोगे इस घर को आबाद करोगे, इसलिए तुम्हारी औलाद में से अंबिया कौमें हर जमाना में इसे आबाद करेंगी। फिर बैतुल्ला की तामीर के लिए अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया, अर्श के बिल मुकाबिल एक जगह मेरी मोहतरम है, वहाँ जाओ और वहाँ जाकर मेरा घर तामीर करो। फिर उस घर का भी तवाफ किया जाएगा जिस तरह तूने फरिश्तों को तवाफ करते हुए देखा है। उस घर में मैं तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की दुआ कबूल करूंगा, लेकिन वो मेरी फर्मा बरदारी करें। हजरत आदम ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं इस काम को कैसे सर। हजरत आदम के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर किया जो उन्हें मगरिब की तरफ ले गया। हजरत आदम जिस बाग को देखता और फरिश्ते से कहता मुझे यहीं पर छोड़ दो, लेकिन फरिश्ता उससे कहता तुम्हारी मंजिल आगे है। बिल आखिर मक्का पहुंच गए। वहां पर हजरत आदम ने बैतुल्ला की तामीर शुरू की। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदम के पास भेजा। हजरत जिब्राइल ने बैतुल मामूल के बराबर जहां खाना काबा है वहां पर अपना पर मारा। 7वीं जमीन से लेकर ऊपर तक बुनियाद बन गई। इस बुनियाद को फरिश्तों ने बड़े बड़े पत्थरों से पुर किया। ये एक पत्थर इतना भारी था 10 आदमी मिलकर भी इसे नहीं उठा सकते थे। ये पत्थर कोहे लिबनान, कोहे तूर रसीना, कोहे यूदी, जैतून, कोहे हीरा के पहाड़ों से ये पत्थर लाए गए थे। इस बुनियाद पर बैतुल मामूल को नाजिल फरमा के टिकाया। इसके गिर्द आदम और उसकी आने वाली औलाद
तवाफ कर सके। बैतुल्लाह की तामीर करने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम फारिग हो गए। वो फरिश्ता उन्हें लेकर वापस अराफात की तरफ चल पड़ा और हजरत आदम को तमाम मकामे हज दिखाए जहां आज भी लोग मनासिक हज अदा कर रहे हैं। फिर उसके बाद हजरत आदम को मक्के में लाया गया। हजरत आदम ने 1 हफ्ते तक तवाफ किया। खता की वजह से हजरत आदम का रंग मुबारक स्याह हो गया था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को हुक्म दिया चांद की 13वीं का रोजा रखें। जब 13वीं का रोजा रखा, मुबारक बदन का तीसरा हिस्सा सफेद हो गया। फिर 14वीं का रोजा रखा, 2 हिस्से साफ हो गए। फिर 15वीं का रोजा रखा, पूरा बदन साफ हो गया। ये 3 रोजे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद पर रखना फर्ज कर दिए गए थे और ये रोजे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर तक चलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले पुनन्य का काम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया और हजरत आदम काश्तकारी का काम भी करते थे और बारिश का पानी भी पीते थे। हजरत आदम ने अशरफियों के रुपए बनाए और सोना चांदी को कीमतों में रिवाज दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत के बीज और जन्नत की शाखें लाए थे। अपने साथ हजरे अस्वद जो दूध से ज्यादा सफेद था, वो अपने साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का 10 गज का आसा भी लाए थे। हजरत आदम जब तौबा के गम में परेशान थे, उस वक्त इब्लीस ने फायदा उठाया, इन बीजों पर अपना हाथ लगाया। जिस बीज पर शैतान का हाथ लग जाता वो किसी काम का नहीं होता और जो बीज बच गए वो फायदेमंद हैं। दोस्तों, कहा जाता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम गंदम की एक थैली भी वहां से लाए थे। बाद यूं भी कहते हैं वो गंदम की थैली अपने साथ जिब्राइल लाए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब भूख लगी तो वो अल्लाह ताला से खाना मांगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस थैली से 7 दाने निकाले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हथेली पर रख दिया। हजरत आदम ने पूछा ये क्या है? जिब्राइल ने जवाब दिया ये वही है जो जन्नत से आपका अखराज का सबब बनी। इनमें से हर एक दाने का वजन 1,60,000 दिरहम के बराबर था। हजरत आदम ने पूछा मैं इन दानों का क्या करूंगा? हजरत जिब्राइल ने कहा इसे जमीन में फैला दो। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने इसे एक ही घड़ी में उगा दिया। खेती उगने का ये तरीका उनकी औलाद में भी जारी है। फिर हजरत जिब्राइल ने कहा इस फसल को काटो। फिर उन्होंने इस फसल को काटना शुरू किया। फिर कहा इसको जमा करो और अपने हाथों में रगड़ो। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। फिर कहा फूंक मारो इसे, जिसके बाद सिर्फ दाने बाकी रह गए। फिर वो 2 पत्थर के पास आए, एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर रखा। हजरत आदम ने फिर उस दाने को पीसा, फिर हुक्म के मुताबिक उस आटे को गूंदा। फिर जिब्राइल एक पत्थर एक लोहा लाए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनको रगड़ा तो उनमें से आग निकली। फिर हुक्म के मुताबिक रोटी बनाई। ये जमीन पर बनने वाली पहली रोटी थी और हजरत आदम और हजरत हवा जमीन पर यूं रहने लगे। वो दोनों चैन और सुकून से जिंदगी बसर करने लगे। हजरत हवा से जोड़ा जोड़ा बच्चे पैदा होते थे। एक लड़का और एक लड़की सुबह पैदा होती और एक लड़का और एक लड़की शाम को। जो सुबह को पैदा होते थे उनकी शादी उनसे की जाती थी जो शाम को पैदा होते थे। हजरत आदम के कुल 40 औलाद थी। दूसरी रिवायतों में आता है कि उनकी 200 औलाद थी। दोस्तों, जब हजरत आदम का वक्त करीब आया, उन्हें जन्नत के मेवों की ख्वाहिश हुई। खुद से हरकत न कर सकते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा ज़ईफ हो चुके थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा तुम लोग खाना काबा जाओ, अल्लाह ताला से मेरे लिए जन्नत के मेवे मांगो। उस वक्त जिस चीज को किसी को हाजत होती तो वो खाना काबा में आ जाते और अल्लाह ताला से दुआ करते और अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमाता था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे घर से रवाना हुए, उस वक्त हजरत जिब्राइल और फरिश्ते भी नाजिल हुए। उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से दरियाफ्त किया। हजरत आदम के बेटों ने कहा, हजरत आदम के बेटों ने अपनी बात बताई। हजरत जिब्राइल और बाकी फरिश्तों ने कहा हमारे साथ वापस आ जाओ, हम खुद तुम्हारा मतलब लाए हैं। जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, हजरत हवा ने जब मौत का फरिश्ता देखा तो डर गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के करीब होने लगी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे रोक दिया, मेरे रब और मेरे करीब ना आओ। इजराइल ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, आदम के बेटों से कहा जो तरीका हम करते हैं इसी तरह का तरीका तुम लोग अपने मुर्दों के साथ करना। फिर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के गुस्ल के लिए खुशबू लाए, खुशबू जन्नत के पत्तों से। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और जन्नत का कफन पहनाया।
ان کی اترنے کی جگہ ہندوستان میں تھی جسے وہنا کہتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے 150 بیٹوں کے ہمراہ اور فرشتے کے ساتھ باری باری اٹھاتے ہوئے گئے، خانہ کعبہ میں پہنچایا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم کی وفات کوز نامی پہاڑی پر ہوئی اور یہ جمعہ کا دن تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام امام ہو کر جنازہ پڑھایا اور 4 تکبیریں پڑھی، منا کی مسجد خیر میں دفن کیا۔ آپ کی قبر مبارک پگلی بنائی تھی، قبلہ کی طرف سے آپ کو قبر میں اتارا۔ آپ کی قبر مبارک اوپر سے کوفان اونٹ کی شکل میں بنائی۔ قیامت کے دن کسی بھی بہشتی کے منہ پر داڑھی اور مونچھ نہ ہوگی سوائے حضرت آدم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے واسطے کنیت نہ ہوگی، آدم کے واسطے کنیت ابو محمد ہوگی۔ رسول کریم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا تم وہی آدم ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص روح ڈالی ہے، آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے اور فرشتوں سے سجدہ کروایا اور بہشت میں رہنے کے لیے بہترین جگہ دی۔ حضرت آدم نے جواب دیا ہاں میں وہی آدم ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم بہشت سے کیوں نکلے اور کیوں مشقت میں پڑے اور ہم کو بھی تکلیف میں ڈالا؟ اور حضرت آدم نے فرمایا تم کون ہو؟ اور موسیٰ نے جواب دیا میرا نام موسیٰ ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تم وہی موسیٰ ہو کہ تم نے خدا کے ساتھ باتیں کی، تمہیں برگزیدہ پیغمبر کیا اور توریت عطا کی؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ آدم نے فرمایا سچ کہنا تورات مجھ سے کتنا عرصہ پہلے لکھی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 2000 برس پہلے لکھی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نافرمانی کی ہے آدم نے اپنے رب کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں موجود ہے۔ پھر مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ 2000 سال پہلے ہی اس چیز کو میرے مقدر کر دیا گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ پر غالب ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ سب کو اچھی لگی ہوگی، تو لازمی سے